अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारे हज़रात मोहब्बत नल मिल के बुलंद आवाज़ में दुरूशी पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैका या मुस्तफ़ा आ गए, मुजतबा आ गए, आज दुनिया में खैरुल वरा। अल्लाह जल्ला जलालहू की हम्दो सना और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद रौनक महफ़िल हज़रात उलमाए किराम, बिलखुसूस इस मस्जिद के ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ खालिद महमूद जलाली साहब, महफ़िल में तशरीफ़ फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुबशर इकबाल साहब, दीगर उलमाए कराम, सना खानान शीरी लिसां और आज के इस अज़ीमुश्शान जलसा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ फरमा जुमला आशिकान मुस्तफ़ा व मुहिब्बान औलिया, आप हज़रात ने बड़े ही ज़ौक़ से, बड़े शौक़ से महब्बत रसूल में सरशार होकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद का जुलूस निकाला। और जलाली साहब फरमा रहे थे कि 7 साढ़े 7 बजे से लेकर इस वक़्त तक, यानी एक तवील वक़्त जो है, आपने झंडे उठाए, आपने खूबसूरत लिबास पहने, ज़ुबानों पे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुरूद व सलाम के नगमे हैं। मैं बिल्कुल इब्तिदा में एक फ़िक्रा कहकर आपकी आवाज़ भी सुनना चाहता हूँ। अगरचे लंबा सफ़र भी करके आए हैं, लेकिन बात चूँकि हुजूर के मिलाद की है
तो मैं आपकी आवाज़ भी सुनना चाहता हूँ कि आज तो रबीउल अव्वल की 12 हो गई है, जब ये चाँद मीलाद का चढ़ता है और रबीउल अव्वल का चाँद आसमान को रोशन करता है। जब हुजूर के गुलाम उस चाँद को देखते हैं, इनके दिलों में सुरूर आ जाता है, चेहरे पे नूर आ जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद का चाँद गुलामान मुस्तफ़ा देखते हैं, इनके चेहरे चमक उठते हैं। और 12 रबीउल अव्वल को जब आप खूबसूरत लिबास पहनकर, सर पे टोपी रखकर, हाथ में मीलाद का झंडा लेकर, ज़ुबान पे दुरूदो सलाम का नगमा सजाकर जब आप गलियों में निकलते हैं, शहराओं में निकलते हैं, ये सैकड़ों मुसलमान नहीं होते, हज़ारों नहीं होते, लाखों नहीं होते, ये करोड़ों मुसलमान आज पाकिस्तान की शहराओं पे निकले हुए हैं। ज़ुबानों पे दुरूदो सलाम का नगमा है, हाथ में मीलाद का झंडा है। मैंने कहा लाखों नहीं, करोड़ों मुसलमान निकलते हैं। और जब ये दरूद पढ़ते हुए झंडे उठाकर जब सड़कों पे निकलते हैं, आपको लोकल मीडिया भी वाच करता है, आपको इंटरनेशनल मीडिया वाच करता है। आइम्मा शाहजी की मस्जिद में बैठे हुए हुजूर के दीवानों, मैं इस फिक्रे पे आपकी आवाज़ भी सुनना चाहता हूँ और उठता हुआ हाथ भी देखना चाहता हूँ। आपको गैर मुस्लिम भी देखते हैं, यहूदी भी देखते हैं, ईसाई भी देखते हैं। करोड़ों मुसलमान जब पाकिस्तान की शहराओं पे आते हैं तो यहूदी देख के हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये कैसे दीवाने हैं, नबी को देखा भी नहीं है, नबी के नाम पे जाने कुर्बान करने वाले। सोचते हैं, वो सोचते हैं, कहते हैं अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं ये, नबी को देखा तो नहीं है पर नबी के नाम पे जाने कुर्बान कर रहे। मोहब्बत नाल बोल छोड़ो सारे माशा। थके है वो पर ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होने लगा, सारे मोहब्बत नाल ज़रा कह दियो सुभान अल्लाह। हाँ, मैं बिल्कुल जो मुझे वक़्त दिया जलाली साहब ने, इंशाअल्लाह आपने वक़्त की पाबंदी के मुताबिक यहाँ पे आए, जो मुझे वक़्त दिया मैं भी उसी वक़्त की पाबंदी पे हाज़िर हूँ और जो वक़्त इन्होंने दिया है उसी पे हम बात ख़त्म करेंगे। लेकिन एक एक फ़िक्रे को आपने बांपना है। मैं अर्ज़ कर रहा था, वो सोचते हैं, गैर मुस्लिम सोचते हैं, कहते हैं ये अजीब लोग हैं, नबी को देखा भी नहीं है, नबी के नाम पे जाने कुर्बान कर रहे हैं। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि इन गुलामों ने अगरचे नबी को देखा तो नहीं है, लेकिन किताबों में ये जरूर पढ़ा है कि हमारे नबी की उंगली उठती है तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। माशाल्लाह, देखें 5 मिनट भी शायद नहीं हुए, चंद घड़ियाँ मैंने हुजूर का जिक्र अभी शुरू किया है, लेकिन गुलामान मुस्तफ़ा के चेहरे चांद की तरह चमकते हुए देख रहा। ये हुजूर के जिक्र पे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र के ऊपर क्यों न झूमे। मैं कहता हूँ, ये आम मिसाल में देता हूँ, यार किसी ने दरवाजे तक कुत्ता आवे ना, कुत्ता बैठे हुआ है तो राती 10 डाकू आवन ना कलाशन कोफा चाक है तो कुत्ता बैठे हुए दरवाजे तय तो वो बंदूका नहीं देखने लगा, मालिक ने टुकड़े की देख से। वो कुत्ता बता रहा है मैं नापाक तो हूँ, मैं पलीत तो हूँ, मैं नजस तो हूँ, लेकिन जिस दरवाजे का मैंने नमक खाया है मैं इस दरवाजे से गद्दारी नहीं कर सकता। एक कुत्ता नापाक पलीद और नजस होकर जिस दरवाजे से चंद टुकड़े खा गया है, अगर उस दरवाजे से वो गद्दारी नहीं कर सकता और बंदूक की गोलियां वो सीने पे तो खा सकता है, लेकिन मालिक का दरवाज़ा नहीं छोड़ सकता है। और ये गुलामान मुस्तफ़ा तो वो हैं जिन्हें हर नेमत अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में दी है। इसलिए मिलकर क्या कहना है, हम कहते हैं तेरा खावा मैं
मैं तेरे गीत गावा यार। माशाअल्लाह बड़ा ज़ौक़ है आपके अंदर। अल्लामा जलाली साहब ने नारा लगाया, बड़ी मोहब्बत से आपने जवाब दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आज घड़ियाँ बड़ी अजीम हैं, आज वो घड़ियाँ हैं, आज वो दिन है जिस दिन किसी दुनियादार की नहीं। मुझे कह लेने दीजिए, आइमा शाह जी के गुलामान मुस्तफ़ा ने आज अपनी मस्जिद में दुनिया का प्रोग्राम नहीं रखा है, किसी दुनियादार का जलसा नहीं है, मदीने के ताजदार का जलसा है। कोई लब खामोश ना रहे। आज इंटरनेट के ज़रिए से पैगाम दुनिया में जाना चाहिए। ये वो गुलामान मुस्तफ़ा हैं जो बिजली के बग़ैर तो रह सकते हैं, गैस के बग़ैर तो रह सकते हैं, ये चीनी के बग़ैर तो रह सकते हैं। सड़कें टूट जाएं कोई मसला नहीं है, पुल ना बने कोई मसला नहीं है। आइमा शाह जी के ये गुलामान मुस्तफ़ा बिजली के बग़ैर तो ज़िंदा रह सकते हैं, गैस के बगैर तो जिंदा रह सकते हैं, आटे और चीनी के बगैर तो जिंदा रह सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते तो इश्क़े मुस्तफ़ा के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक आवाज़ आनी चाहिए, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा। नहीं ऐसे नहीं, ज़रा हाथों को लड़ा के कह दो, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा यार ला, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा। साइंस कह रही है हमने बड़ी तरक्की कर ली है। मैंने कहा तुम्हारी क्या तरक्की है? साइंस कहती है कि हमने रिमोट कंट्रोल इजाद कर लिया है। मैंने कहा तुम्हारा रिमोट कंट्रोल क्या करता है? इन्होंने कहा कि इसके ज़रिए से बम ब्लास्ट होते हैं, इसके ज़रिए से जो है वो चैनल बदलते हैं टेलीविज़न के, इसके ज़रिए से पसे मंज़र तब्दील होते हैं, इसके ज़रिए से तियारे बग़ैर पायलट के चलते हैं। मैंने कहा तुम्हारा रिमोट कंट्रोल कितना एक काम करता है? उन्होंने कहा ये एक रेंज में काम करता है, किसी ने कहा ये 20 फुट की रेंज पे काम करता है, किसी ने कहा ये 50 फुट की रेंज पे काम करता है, किसी ने कहा हमारा रिमोट ज़्यादा काम करता है। मैंने कहा कितना काम करता है? कहा ये 1 किलोमीटर की रेंज पे काम करता है। आइमा शाह जी की मस्जिद में बैठे हुए आशिकाने मुस्तफ़ा मेरे इस फिक्रे पे अगर दरो दीवार न गूंजे तो हक अदा न होगा। मैंने कहा तेरा रिमोट 20 फुट पे काम करता है, तेरा रिमोट 50 फुट पे काम करता है, तेरा रिमोट 2 किलोमीटर पे काम करता है। मेरा नबी वो है उंगली हिला दे आसमान पे चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मंजर में नहीं भूला कि आप पंगूड़े के अंदर थे और आपकी उंगली मुबारक उठी हुई थी। मैं देख रहा था जिधर आपकी उंगली जाती है आसमान का चांद खिलौना बन के उधर जा रहा है। और अगर आपका ज़ौक़ साथ दे तो बात आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की ज़ुबान से हो जाए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान क्या कहते हैं? कहते हैं या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अज़मत व शान क्या है, आपका मकाम व मर्तबा क्या है। दुनिया के वालिदैन बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी उल्फत रखते हैं, उनके लिए खिलौने लाते हैं, बड़े खूबसूरत खिलौने लाते हैं, बड़े कीमती खिलौने लाते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपका मंजर क्या है, आपका आलम क्या है। कहा आप चूंकि अल्लाह के महबूब हैं इसलिए ज़मीन के खिलौने नहीं, अल्लाह ने नूर के खिलौने दिए, नूर के खिलौने दिए। मंजर क्या है, कहा हमारे बच्चे खेलते हैं, दुनिया की गाड़ियों से खेलते हैं, दुनिया के छोटे छोटे जो है वो खिलौनों से खेलते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह, आप चूँकि अल्लाह के महबूब हैं इसलिए अल्लाह ने दुनिया के खिलौने नहीं, आसमां के खिलौने दिए। और मंजर क्या है, कहते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महाद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महाद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत क्या है, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगली को नहीं, उंगली के इशारे को ये ताकत दी है कि जिधर उठता है आसमान का चांद अपने रास्ते तब्दील कर देता। मैं कहता हूँ जिनकी उंगली के इशारे की ये ताकत है उनकी उंगली की ताकत क्या होगी, और जिनकी एक उंगली की ये शान है तो उनके बाजुए मुबारक का रुतबा कौन बयान कर सकता है, उनकी अज़मत को कौन बयान कर सकता है। लेकिन गुलामान मुस्तफ़ा, लाख मुबारक है आप लोगों को कि जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र मुबारक की महफ़िलें सजाते, हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद मनाते हैं। ये याद क्यों न मनाएं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब मैदान महशर बपा होगा ना, मैं अर्ज़ कर रहा था आज हमें एहसास होना चाहिए, और मैं कहता हूँ काश इस उम्मत को पता चल जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में आना कितना बड़ा एज़ाज़, कितना बड़ा एज़ाज़ है। और जिस सरजमी से मैं आया हूँ हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़ खड़ी रहमतुल्लाह, अगर आपकी आवाज़ आए तो उनकी ज़ुबान में भी तर्जुमानी कर, चूँकि अहले सुन्नत व जमात का बुनियादी तुर्रा इम्तियाज़ ये है, ये वलियों की जमात है, इसके अकीदे के तर्जुमान अल्लाह के वली हैं। वो हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मैं अर्ज़ कर रहा था, जो तर्जुमानी उन्होंने की है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि काश इस उम्मत को फ़कत ये एहसास हो जाए कि हमने किस नबी का कलमा पढ़ा हुआ है। मिशकात शरीफ का आखिरी चैप्टर है सवाबु हाज़िहिल उम्मा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद आली सुनाना चाहता हूँ। तो जो शेर सुन के सुभान अल्लाह ऊँची बोली नहीं तो हजूर ने फरमान सुन के भी ऊँचा ही बोली। ए ना हो भाई मियाँ साहब ने शेर तो आवाज़ ऊँची हो वह तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमान तो आवाज़ टिल्ली हो वह नहीं। शेर जो होता है ना ये ताईद है, ये ताईद है, हमारी दलील अल्लाह का कुरान है, ये नबी पाक का फरमान है। हाले आवाज़ आई नहीं, ज़रा मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। ये तुझे सोचने हो वह लंगर खा के बोल सो नहीं, पहले बोलो मोहब्बत से कह दो ज़रा सुभान अल्लाह। मैं आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ ये भी ज़ौक़ होना चाहिए, सिर्फ शेर सुन के जो है वो बंदे का कलेजा ठंडा नहीं होना चाहिए। ये मैंने बता दिया, हम अशार पढ़ते हैं क्योंकि वलियों ने अशार कहे हैं, सहाबा ने अशार कहे हैं।
ये हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारी दलील अल्लाह का कुरान है या नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है। मिशकात शरीफ है, आखिरी चैप्टर है, शबाबो हाज़िहिल उम्मा चैप्टर का नाम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा लिमन रआनी व आमन बी। सरकार ने फरमाया मुबारक है उस बंदे को जिसने मुझे देखा और मेरा कलमा पढ़ लिया। माशाल्लाह, ये ज़ौक़ जो आपका है, मैं चाहता हूँ आखिरी फ़िक्रे तक ये रहना चाहिए। सरकार ने फरमाया मुबारक है उस बंदे को जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया। और अगली बात मेरे लिए भी है, किबला जलाली साहब के लिए भी है, हज़रत शाह साहब के लिए भी है और तमाम गुलामान मुस्तफ़ा के लिए भी है। और बात चूँकि हुजूर की उम्मत की है, इसलिए जिस तरह आप बोले अब भी आपने उसी तरह बोलना है। सब मैं दोहरा के कहूँगा, सरकार ने फरमाया एक मुबारक उस बंदे को जिसने मुझे देखा और मेरा कलमा पढ़ लिया। और अगली बात सुनेंगे तो आवाज़ और ही ऊंची होनी चाहिए। फरमाया तूबा सब अमर रातिन लिमन लम यरानी व आमन बी। मैं आपके हाथ भी देखना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया 7 मुबारकें उस बंदे को जिसने मुझे देखा तो नहीं है पर मेरा कलमा पढ़ा है। 7 मुबारकें ये कौन दे रहा है? ये दुनिया का कोई हुक्मरान नहीं दे रहा, दुनिया का कोई सदर नहीं दे रहा, दुनिया का कोई वज़ीर आज़म नहीं दे रहा। ये वो नबी दे रहा है जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने कुल कायनात बनाई, जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने कुल कायनात बनाई हुई है। वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएं कि 7 मुबारकें उस बंदे को जिसने मुझे देखा तो नहीं है पर मेरा कलमा पढ़ लिया। अब मैं बात कर रहा था रूमी कश्मीर की, हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह इसी नज़रिए को उजागर कर रहे हैं, इसी फ़िक्र को उजागर कर रहे हैं। बड़ी तादाद में हुजूर के दीवाने बैठे हैं। सुनो ज़रा वली क्या कह रहा है, सूफ़ी क्या कह रहा है। हज़रत मियाँ साहब कहते हैं ए नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, ये ना कहा करो हमारी कोठी बड़ी है, हमारी गाड़ी बड़ी है, हमारी जायदाद बड़ी है, हमारी प्रॉपर्टी बड़ी है। मियाँ साहब कहते हैं इस बात पे फ़ख्र किया करो, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो नबी बड़ी शान वाला है। मियाँ साहब कहते हैं अल्लाह ने अगर हलाल से कोठी दी है तो बड़े फ़ख्र की बात है, ये अल्लाह का इनाम है। अल्लाह ने अगर कारोबार दिया है, अगर प्रॉपर्टी दी है, जायदाद दी है, मना नहीं है, मना नहीं है फ़ख्र करना। लेकिन मियाँ साहब कहते हैं ये सारा माल दुनिया का है, ये सारा दुनिया का है, दुनिया में रह जाने वाला है। एक नेमत जो कब्र में भी काम आने वाली है, अशर में भी काम आने वाली है, वो वही नबी है जिसका मीलाद सजा के आज बैठे हुए, जिनका मीलाद सजा के। इसलिए हज़रत मियाँ साहब क्या कहते हैं, आप कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अज़मत क्या है, आपकी शान क्या है। कहते हैं जे लखवारी ओ इतरे गुलाबों माशाल्लाह बुजुर्गों ने हाथ उठाए, लेकिन मैंने देखा नौजवानों के हाथ नहीं उठे। आइए नजर इस ज़ौक़ में कह दीजिए ये दरो दीवार गवाह बन जाएं, ये हवाएं गवाह बन जाएं, ये फिजाएं गवाह बन जाएं। क़यामत का दिन आए मस्जिद की ये ईंटें बोल बोल के कहें या अल्लाह ये वो दीवाने, ये वो तेरे बंदे जो अपने काम को छोड़कर, अपने का मसरूफियात को छोड़कर तेरे घर में बैठकर तेरा भी जिक्र कर रहे थे, तेरे महबूब का जिक्र भी कर रहे थे। तो बात भी वली की कर रहा हूँ। मियाँ साहब क्या कहते हैं जे लखवारी ओ इतरी गुलाबों ते दो ये नीति जुबाना
की नाई की कल में दाकाना। माशाअल्लाह ईमान अफरोज़ नारा इन बुज़ुर्गों ने लगाया है और मैं समझता हूँ कि जो बात की है उस बात का हक भी अदा हुआ है अल्लाह के फज़ल से। ये इन महफ़िलों का फैज़ान है। बुज़ुर्ग भी नारे लगा रहे हैं, नौजवान भी नारे लगा रहे हैं, बच्चे भी नारे लगा रहे हैं, इसलिए कि ये गुलामान मुस्तफ़ा पूरी दुनिया में ये बता रहे हैं कि हमारा अमल अगरचे कमज़ोर हो सकता है, हमारे अमल में कोई कोताही हो सकती है, लेकिन जिस नबी का कलमा पड़ा हुआ है उस नबी से मोहब्बत में कोताही नहीं करेंगे हम किसी से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में कभी कोताही नहीं करेंगे। और ये एजाज़ है पूरी दुनिया में ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को कि पूरी दुनिया के अंदर इस मुल्क में रहने वालों के दिलों में जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का जज्बा है वो पूरी दुनिया के अंदर शोहरत रखता है। क्यों? इसी सरजमी पे कभी गाजी इल्म दीन शहीद पैदा होता है, कभी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद पैदा होता है। ये सरजमी का फैज़ान है, ये इन महफ़िलों का फैज़ान है, ये इन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की के जलसों का फैज़ान है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का जहाँ ज़िक्र होता है, हुजूर के तज़किरे होते हैं, उनकी शानें बयान होती हैं, ये बुज़ुर्ग भी सुनते हैं, नौजवान भी सुनते हैं, ये बच्चे भी सुनते हैं। जब मिलाद वाले आका की अज़मत व शान बयान होती है तो दिलों में मोहब्बत रसूल का जज्बा भी बेदार हो जाता है। ये जज्बा बेदार क्यों ना हो? आज जिस तरह मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं, बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं, नौजवान नज़र आ रहे हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं, आज ये दुनिया की किसी गर्ज के लिए नहीं, सिर्फ एक गर्ज लेके बैठे हैं कि आज उस नबी का जिक्र हो रहा है जिस नबी का कलमा पड़ा हुआ है। जिस तरह आप बैठे हुए ना, आपके ये खूबसूरत बज़म देखकर उलमाए किराम हैं, माशाअल्लाह चमकते हुए चेहरे हैं, आपकी ये बज़म देखकर मुझे एक और महफ़िल याद आ गई, एक और प्रोग्राम याद आ गया, एक और जलसा याद आ गया, एक और महफ़िल याद आ गई। लेकिन मेरे भाइयों, वो महफ़िल इमाम शाह जी के अंदर नहीं हुई है, नहीं, वो महफ़िल सराय आलमगीर के अंदर नहीं हुई है, गुजरात के अंदर भी नहीं हुई है, गुजरांवाला में भी नहीं हुई है, नहीं, वो महफ़िल पाकिस्तान में नहीं हुई है, बल्कि मैं तो कहूँगा वो महफ़िल एशिया में भी नहीं हुई है। आज ये महफ़िल देखकर जो महफ़िल मुझे याद आई है वो शहर मदीना में हुई है। जिस तरह आज गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, इसी तरह एक मरतबा सहाबा किराम भी बैठे हुए थे। माशाअल्लाह, कह दो मोहब्बत ना सुना। इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहाँ ज़िक्र होता है सरकार खुश हो जाते हैं, सरकार खुश होते हैं। लेकिन मैं अगली बात बताने लगा हूँ, मैं आपको अगली बात बताने लगा हूँ कि जो हुजूर का ज़िक्र करते हैं उन पे सरकार भी खुश होते हैं, सरकार का परवरदिगार भी राज़ी हो जाता है। और ये मैं अपनी ज़ुबान से नहीं, हदीस मुबारका सुनाने लगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम बैठे हुए हैं, हुजूर के ग़ुलाम बैठे हुए हैं। आज बसा औकात नकीबे महफ़िल कह देते हैं हमारी महफ़िल में हुजूर आ गए। मैं कहता हूँ याद रखो, याद रखो, अगर वो आ जाएं तो उनकी करम नवाजी है। अगरचे मैं ज़ाती तौर पे मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि वो हमारी महफ़िल में आ गए, ये मैंने बता दिया, उन पे पाबंदी कोई नहीं। अगर करम फरमाएं तो उनकी करम नवाजी है, आ जाएं तो उनकी करम नवाजी है। लेकिन एक बात याद रखना, पक्की ठक्की बात याद रखना, वो आए या ना आए, हजूर ना कोई भी गुलाम किसी जगह भी बह के जेड़े वेले अपने आका की याद करे ना तो हजूर उसकी देख भी लेने तो उसनी दरूदो सलाम की सुन भी लेने।
ए जितनी गल की है ज़रा मोहब्बत न बोलो ना ज़रा। आज तो बोलने का दिन है भाई, आज नहीं बोलेंगे तो कब? ज़रा हाथ उठा के बोलो माशाल्लाह। ज़रा बात तवज्जो रखिएगा। मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के गुलाम बैठे हुए हैं। कितनी अजमत वाले सहाबा हैं, कितनी शान वाले सहाबा हैं, कितने रुतबे वाले हैं। अरे हम तो ख्वाब में तरसते हैं, कितने मुकद्दर वाले थे। वो नबी पाक का जिक्र कर रहे थे, उनकी महफिल में नबी पाक आ गए, सरकार आ गए। जब सरकार बैठे ना तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया, फरमाया माजलसकुमीना, मेरे गुलामों क्यों बैठे हुए हो? इससे मालूम ये हुआ कि जब छोटे कहीं बैठे हुए हो ना तो बड़ों को चाहिए कि पूछ लिया जुमला क्या है? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए बैठे हैं नस्कुरुल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बेका या रसूल अल्लाह। हुजूर दुनिया की कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने दीन भी शान वाला दिया है, नबी भी शान वाला दिया है। अब अगले फिक्रे सुनिएगा। जब साहबा ने ये जवाब दिया ना, सरकार ने फरमाया कसम उठाओगे कि सिर्फ इसी काम के लिए बैठे हुए थे? फरमाया कसम उठाओगे? साहबा ने कसम उठाई। साहबा ने बोलो कसम उठाई। मुझे ज़ाहिर शाह जी कह रहे थे कि ये यहाँ अपने मोहब्बत की बातें करनी है, इसलिए मैं सिर्फ मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ, दाएं बाएं की कोई बात नहीं होगी। इसलिए कि आज उस महल्ले में आया हुआ हूँ कि जिस नबी का मिलाद मना रहे हो, उनकी औलाद ने अपने नाना जान का जलसा सोचा, उनकी औलाद मना के बैठी है, इसलिए बात उसी घर की कर रहा हूँ। ज़रा तवज्जो रखिएगा। साहबा ने जब ये कहा, सरकार ने फरमाया कसम उठाओगे, किसी और काम के लिए तो नहीं बैठे थे? साहबा ने फिर कसम उठाई, कहा हुजूर अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, और कोई गरज नहीं थी, बस यही गरज थी कि हम आपके मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। अब अगले अल्फाज हैं, ये सुनेंगे तो इंशाअल्लाह खुद भी आपको लुत्फ़ आएगा। मुझे तो आ ही रहा है, क्योंकि मैं कुछ बातें अपने ज़ौक़ के लिए किया करता हूँ, अपनी तसल्ली के लिए किया करता हूँ, अपने इत्मीनान के लिए किया करता हूँ। लेकिन चाहूँगा कि इस फ़िक्रे पे अगर आपका कलेजा ठंडा हो तो फिर जिस तरह पहले बोले हैं आवाज़ आनी चाहिए। सरकार ने फरमाया मेरे ग़ुलामों, ये जो मैंने तुमसे कसम ली है ना, मैं कोई तुम पे बदगुमानी की वजह से नहीं, किसी तोहमत में नहीं। सरकार ने फरमाया अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास जिब्रील आया है, जिब्रील मुझे खबर दे के गया है, या रसूल अल्लाह ये जो गुलाम बैठकर आपका जिक्र कर रहे हैं, इन्नल्लाह ताला युबाई बिकुमुल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों में आपके गुलामों पे फख्र कर रहा है। क्या पता चला इससे?
इससे ये मालूम हुआ कि जो हुजूर का जिक्र करते हैं इन पे सरकार भी खुश हो जाते हैं, परवरदिगार भी खुश हो जाते हैं। सरकार भी खुश हो जाते हैं, बोलो परवरदिगार भी। तो क्या पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र करें तो फ़ायदा अपना ही है। बोलो हुजूर का जिक्र करो तो फ़ायदा। भाई देखिए दुनिया के जितने भी हम मेहनतें करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, क्यों कहते हैं अल्लाह राज़ी हो जाए। क्यों पढ़ते हैं नमाज? बोलो सारे बोलो माशाल्लाह। नमाज क्यों पढ़ते? बोलो। रोज़ा क्यों रखते हैं? बोलो। हज क्यों अदा करते हैं? बोलो। यानी हर बंदा ये चाहता है कि मैं कोई काम करूं अल्लाह राज़ी हो जाए। और सरकार ने कह दिया कि जब तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं भी तो खुश होता ही होता हूँ, मेरा परवरदिगार भी खुश होता है। तो फिर क्या ख्याल है शाह जी, सारे मिल के ना हुजूर का जिक्र कर दें? करना चाहिए कि नहीं? और करना क्या है? मैं कहता हूँ खुदा की कसम, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा और नज़रिया क्या है? आला हज़रत ने कहा था कि मैदान माशर का नक्शा बड़ा अजीब है, लेकिन या अल्लाह मैं तुझसे सिर्फ ये दुआ करता हूँ सबाबो चले कि बाग फलें, वो फूल खिलें कि दिन हो भले, लिवा के तले सनामे खुले, रज़ा की ज़ुबां तुम्हारे लिए। आला हज़रत कहते हैं मैदान माशर में भी या अल्लाह मेरी तवज्जो इल्तिजा यही होगी, दुनिया क्या कर रही होगी, दुनिया क्या कर रही होगी। अहमद रज़ा उधर भी कहेगा या अल्लाह मुझे इजाज़त दे आज तेरे नबी की नात पढ़ दूँ। आला हज़रत कहते हैं मैं ये चाहता हूँ मैदान माशर में भी नात पढ़ूँ। तो क्या ख्याल है अगर उधर पढ़ेंगे तो इधर भी तो पढ़ेंगे ना? सारे पढ़ोगे कि नहीं? मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जितने भी बुज़ुर्ग हैं माशाअल्लाह, ये पहली बज़म मैंने देखी है कि इस अंदाज में बुज़ुर्गों ने नारे लगाए माशाअल्लाह। माशाल्लाह बुजुर्ग इस तरह बोल रहे, नौजवानों हूँ जरा ध्यान रखियो हूँ आवाज़ तुसा नहीं भी आनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि मैं अर्ज़ कर रहा था आला हज़रत इल्तिजा करते हैं या अल्लाह मैदान माशर में भी चाहता हूँ तेरे नबी की ही नातें पढ़ता रहूँ, तेरे नबी की नातें। तो नात हमने पढ़नी है। मैं चाहता हूँ मेरी हाज़री तो हो रही है, किबला जलाली साहब ने और इन बुज़ुर्गों ने भी माशाल्लाह खूबसूरत हाज़री लगवाई है। मैं चाहता हूँ कोई लब खामोश ना रहे। कहना क्या है? हम कहते हैं या मुस्तफ़ा खैरुल। माशाल्लाह कैमरे वाले नौजवान ज़रा कैमरे को घुमा के इन गुलामा ने मुस्तफ़ा के मनाज़र दिखाइए। मैं चाहता हूँ कोई ज़ुबान खामोश ना रहे। आपके मनाज़र पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट के ज़रिए से जा रहे हैं। आए ना ज़रा पूरी दुनिया को क्या बताना है, हम क्या नारे लगाते हैं। हम कहते हैं या मुस्तफ़ा तेरे। अल्लाह इस ज़ौक़ को सलामत रखे। लेकिन मैं चाहता हूँ यही फ़िक्रें हमारी ज़िंदगी भी यही है, उक़बा भी यही है। दामने वक़्त तंग हो गया है, चंद लम्हे रह गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ झूम के ज़रा कह दो या मुस्तफ़ा खैरुल तेरे नहीं किन्नू कवा तेरे जया तेरे। एक मर्तबा सारे मिलके कह दीजिए, फिर मैं उस सुहानी घड़ी पे जाना चाहता हूँ जिस सुहानी घड़ी में तैबा का चांद चमका है। ऐसे नहीं, ज़रा हाथों को उठा के ज़रा बोल दीजिए अरे वो नबी पाक अलैहिस्सलाम इस माह मुक़द्दस में आए, इस महीने की 12 रबीउल अव्वल को वो चाँद चमका है। वो चाँद चमका है कि जिसके चमकने के बाद सूरज का नूर भी कम हो गया, चाँद का नूर भी कम हो गया।
बस बिल्कुल आखिरी अल्फाज हैं, बिल्कुल मेरे ख्याल में 2 या 3 मिनट रहते जो मुझे वक़्त दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ जिस तरह एक तवील वक़्त आपने मोहब्बत से समात किया, बस ये आखिरी घड़ियाँ हैं। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, लेकिन एक बात पे आपने गौर करना है कि अल्लाह ताला ने जब महबूब को भेजा ना तो कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब तुझे मैंने हर आलम के लिए रहमत बना के भेजा। बोलिए हुजूर हर आलम के लिए रहमत हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजने वाले ने रहमत बना के भेजा और कहा ए नबी तू सिर्फ मक्के वालों के लिए रहमत नहीं है, तू सिर्फ मदीने वालों के लिए रहमत नहीं है, तू सिर्फ हिजाज वालों के लिए रहमत नहीं है, तू सिर्फ अरब वालों के लिए रहमत नहीं है, ए नबी मैंने तुझे हर आलम के लिए रहमत बना के हर महबूब हर आलम के लिए रहमत बना के भेजा। अब देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान क्या है, बस विलादत पे ये बात करूँगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, अब हुजूर रहमत कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर आलम के लिए रहमत हैं। दिन के लिए भी रहमत हैं, रात के लिए भी रहमत हैं। दिन के लिए भी बोलो रहमत हैं और अब मुझे ये बताएं, बड़ा बाशऊर मजमा है, मेरा दिल खुश हुआ आपसे गुफ्तगू करके, बुज़ुर्गों को देखकर, नौजवानों को देखकर, आपके ज़ौक़ को देखकर, आपके शऊर को देखकर, बड़े बाशऊर मजमे में ये बात करने लगा हूँ और बड़ी ऊंची बात करने लगा हूँ। आपने तवज्जो रखनी है कि हुजूर दिन के लिए भी रहमत हैं, रात के लिए भी रहमत हैं। अगर हुजूर दिन को आते रात महरूम रहती, रात को आते दिन महरूम रहता। आइमा शाजी के लोगों ये फिक्रा ज़ाया न करना, हुजूर दिन को आते रात महरूम रहती, रात को आते दिन महरूम रहता। अल्लाह ने कहा तो दिन के लिए भी रहमत है, रात के लिए भी रहमत है। महबूब ऐसे वक्त में भेजूंगा तेरा फैज़ दिन को भी मिलेगा, रात को भी मिलेगा। तू ऐसे वक्त में जाएगा रात जा रही होगी दिन आ रहा होगा, रात जा रही होगी और दिन आ रहा होगा। एक बंदा आहन लगा शाहजी एक टाइम और भी सी, अगर हजूर उस वेले आ जाने तो दिन की भी हिस्सा लभ जाया, रात की भी हिस्सा लभ जाया। मैं ओ केड़ा वेला है, सूरज डुबने ना टाइम वह दिन जा रहा होवे तो रात आ रही होवे। मैं बिल्कुल गल ठीक है, अगर हजूर उस वेले आ जाने तो फिर दिन की भी हिस्सा लभ जाया, वही दिन जा रहे है तो रात आ रही है। लेकिन अल्लाह फरमाया ए नबी है, महबूब भी है तो नूर भी है, महबूब भी है तो नूर भी है। अगर भेजा आखिर टाइम तो दिन जा रहे है, अंधेरा आ रहे है, तो कोई आख सकना सी वही अल्लाह महबूब भेजिया तो भेजिया भी किड़े वेले, वह नूर चला गया, तारीकी आ गई। फरमाया ये महबूब भी है नूर भी है, भेजूंगा उस वक़्त अंधेरा जा रहा होगा नूर आ रहा होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने महबूब को उस वक़्त में भेजा रात जा रही है नूर आ रहा, बोलो अंधेरा जा रहा है और नूर। अब इस पे मैंने आला हजरत की ज़ुबान में तर्जुमानी करनी है, और तर्जुमानी वो करनी है आला हजरत की शान में कि जिस नबी का मीलाद मना रहे हो, आला हजरत ने मीलाद वाले की शान भी बयान की है और जिस घर में हजूर आए उस घर की शान भी बयान की है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं तेरी नस्ले पाके में है बचा बचा मैं चाहूँगा कोई लब खामोश न रहे, बिल्कुल आखिरी घड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन गुलामान मुस्तफ़ा हम वो हैं जो हुजूर का मीलाद भी मनाते हैं, हुजूर की मेराज भी मनाते हैं, हुजूर का जाना भी बयां करते हैं, हुजूर का आना भी बयां करते हैं, हुजूर के सहाबा की शान भी बयां करते हैं, हुजूर की आल की शान भी बयां करते हैं।
हुजूर की आल की शान भी बयां करते हैं। इसलिए मेरे साथ मिल के ज़रा आले रसूल की बारगाह में सारे गुलाम हाज़री लगाओ। मेरी हाज़री मुकम्मल हो गई, वक़्त शायद थोड़ा ऊपर भी हो गया है, लेकिन मिल के क्या कहना है, तेरी नस्ले पाक में है रिका, तेरी नस्ले पाक में है, बचा बचा नूर का तू है, ऐने नूर तेरा सब गराना। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।